जेल के अंदर जो मोबाइल प्रोवाइड कराती है पुलिस, ये सवाल है महत्वपूर्ण। और आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये एक जेल में नहीं, इस भारत के हर जेल में ऐसे पुलिस वाले बैठे हैं जो इस देश के कानून का अपमान करते हैं, लेकिन उन पुलिस वालों के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज जब मैटर आया है तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री को और कानून मंत्री को कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है जेलों के अंदर, और यहाँ भी जातिवाद होता है, यहाँ भी जातिवाद होता है। जातिवाद के रूप में उस भाई पे मोबाइल का झूठा मुकदमा लगाया गया। वो मोबाइल किसका था? अदर पर्सन का था, अदर जात के व्यक्ति का था। किसकी वहां पर लंबरदारी चलती है, ये भी सवाल खड़े करता है। एक एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट में लिखा था कि ये नेचुरल डेथ है और आप इस पे आगे कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं कराना चाहते। वो उन्होंने एफिडेविट पढ़ लिया। उस एफिडेविट को जज के सामने जब स्टेटमेंट ली गई तो जज ने देखा कि आप तैयार हो। उस परिवार ने मना किया कि ये जो एफिडेविट है इंग्लिश में है और ये गलत है। हम कार्रवाई चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि हमारा भाई कैसे मरा और इसके पीछे किसका हाथ था और किसका कारण था, किसकी लापरवाही थी। फिर उसके बाद जज ने स्टेटमेंट ली है, वो एफिडेविट दोबारा चेंज किया गया है। फिर उसके बाद लीगल कार्रवाई जो दिल्ली के जो इलाका मजिस्ट्रेट आए हैं उन्होंने वहाँ पे एविडेंस ली है पीड़ित परिवार की। उसके बाद वहाँ पे आईओ नियुक्त किया गया, लेकिन एक जेल से भी आईओ उनके साथ थे, लगातार उनके साथ आईओ रहे हैं। और वो आईओ पे मुझे कहीं ना कहीं ये शक जाता है। तो एक बार पुनः बात करते हैं। इस वक्त भीम आर्मी की जो टीम है, आसपास की टीम है, वो भी यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा, फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोची से एक सूरज नाम के व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते थे, जेल में बंद थे 2019 से, और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। काफ़ी सारे गंभीर आरोप परिवार ने लगाए, जैसे कि आप वीडियो में देख पाए होंगे। अब भीम आर्मी की जो टीम है, दिल्ली के भी कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और फरीदाबाद से जो लीगल टीम है भीम आर्मी की, वो भी सफदरजंग तक, जहाँ तक हमारी जानकारी, वहाँ तक उनके साथ में ही रहते। तो एक बार बात करते हैं उनसे। तो एक बार फिर उन्होंने परिवार के लोगों ने वीडियो के बाद अभी मेरी वीडियो में फिर से उन्होंने पुनः भीम आर्मी से मदद की बात की है इस केस को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद से जो अपील की है पीड़ित परिवार ने, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी और लीगल टीम जो शुरू से लेकर जब से इस मैटर को संज्ञान में आया है, मैटर को हमने देखा है, जाना है और साथ भी रहे हैं। और हम सुबह से अभी हम सफदरजंग हॉस्पिटल में थे। जो लीगल वहाँ पर डॉक्यूमेंट थे, मेडिकल के जितने भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए सारे थे, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट थी जिस समय इस भाई के लिए, मृतक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एक फाइनल रिपोर्ट बनाती है। उस फाइनल रिपोर्ट में जो कंडीशन थी उस भाई की कि वो बोल नहीं पा रहा था, वो बता नहीं पा रहा था, उस कंडीशन में आखिर ऐसा कितना समय लगा कि वो लेट हॉस्पिटल पहुंचा। कारण सवाल यहाँ उठता है, क्योंकि सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर डॉक्टर ने रेफर कर दिया है तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता था, क्योंकि पीड़ित परिवार के परिवार को पुलिस ने कभी भी फोन करके ये नहीं बताया है कि आपके भाई की कंडीशन सीरियस हो रही है और हम उसको बी के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहां पर अपने परिवार को लेके आ जाइए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पुलिस का ये कर्तव्य था कि यदि उसकी कंडीशन खराब हो रही थी तो एक बार परिवार को सूचित कर देते कि इस भाई की कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, और अगर परिवार का कोई सदस्य इसके साथ रहना चाहे तो उसके साथ रह सकता है। लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं अपनाई। उस परिवार को किसी अन्य परिवार से यह सूचना मिलती है कि आपका भाई यहाँ बीके में है और आप देखने के लिए आ जाइए। उसके बाद जब वो जाया जाता है और जब उसको रेफर कर दिया गया है, सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब उसको रेफर कर दिया गया है तो जेल ले जाने का क्या मतलब था? अगर जेल उसे ले जाया गया है तो पुलिस की इसमें क्लियर लापरवाही है। और हम आने वाली जो पीएम रिपोर्ट होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई थी। जो सुबह जाके मैंने फ़ोन पे हमारे एक परिवार के इनके एक सदस्य थे जो पढ़े लिखे थे, उस समय एक एफिडेविट दिया गया। उस एफिडेविट में लिखा था कि ये नेचुरल डेथ है और आप इस पे आगे कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं कराना चाहते। वो उन्होंने एफिडेविट पढ़ लिया। उस एफिडेविट को जज के सामने जब स्टेटमेंट ली गई तो जज ने देखा कि आप तैयार हो। उस परिवार ने मना किया कि ये जो एफिडेविट है इंग्लिश में है और ये गलत है। हम कार्रवाई चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि हमारा भाई कैसे मरा और इसके पीछे किसका हाथ था और किसका कारण था, किसकी लापरवाही थी। फिर उसके बाद जज ने स्टेटमेंट ली है, वो एफिडेविट दोबारा चेंज किया गया है। फिर उसके बाद लीगल कार्रवाई जो दिल्ली के जो इलाका मजिस्ट्रेट आए हैं उन्होंने वहाँ पे एविडेंस ली है पीड़ित परिवार की। उसके बाद वहाँ पे आईओ नियुक्त किया गया, लेकिन एक जेल से भी आईओ उनके साथ थे, लगातार उनके साथ आईओ रहे हैं। और वो आईओ पे मुझे कहीं ना कहीं ये शक जाता है कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो सफदरजंग में
जो फाइनल डॉक्यूमेंट था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अगर लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं डॉक्टर, और 3 लोगों डॉक्टर की पैनल की हमने मांग की थी यहाँ, कि जो अगर डॉक्टर होते हैं तो 3 डॉक्टर हों, वो पैनल की रिपोर्ट आए। तो वो डॉक्यूमेंट उस फाइल में नहीं था, क्योंकि वो फाइल में अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्लियर रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती। तो वो हमने लगवाई है, और इससे कहीं न कहीं साबित होता है कि पुलिस की इसमें लापरवाही है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जो जेल के अंदर होता है, अभी पीड़ित परिवार के भाई ने कहा है कि मोबाइल क्या वो घर से जेल से बाहर खरीदने आया था? आखिर कहीं न कहीं उस जेल के अंदर जो मोबाइल प्रोवाइड कराती है पुलिस, ये सवाल है महत्वपूर्ण। और आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये एक जेल में नहीं, इस भारत के हर जेल में ऐसे पुलिस वाले बैठे हैं जो इस देश के कानून का अपमान करते हैं, लेकिन उन पुलिस वालों के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज जब मैटर आया है, तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मुख्यमंत्री को और कानून मंत्री को, कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है जेलों के अंदर, और यहाँ भी जातिवाद होता है, यहाँ भी जातिवाद होता है। जातिवाद के रूप में उस भाई पे मोबाइल का झूठा मुकदमा लगाया गया। वो मोबाइल किसका था? अदर पर्सन का था, अदर जात के व्यक्ति का था। किसकी वहाँ पर लंबरदारी चलती है? ये भी सवाल खड़े करता है। और उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया, और एक और बात आई है मेडिकल में, कि उसके जो मेन पार्ट में कहीं चोट लगी थी, वो चोट मारपीट के कारण आई है, और उस चोट के कारण उसकी मौत हुई है। नहीं तो जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था मोबाइल चोरी का, उससे पहले वो बंदा बिल्कुल स्वस्थ था, फिट था, हट्टा-कट्टा 22 साल का नौजवान था। लेकिन जब मोबाइल का केस लगाया गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, उसके बाद वो मरा है। ये लीगल सेल से एडवोकेट ध्रुव जी थे हमारे साथ में। दिल्ली से भी यहाँ भीम आर्मी के लोग जो है पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तो किस तरह की मदद दे पाएंगे आप इस परिवार को? आप दिल्ली से आए हुए हैं। मैं प्रशासन से ही मांग चाहूँगा कि जेल अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद से न्याय की उम्मीद करूँगा। तो ये कुछ दिल्ली से भीम आर्मी के लोग थे, और जो लीगल सेल यहाँ का जो लीगल वर्क है भीम आर्मी तरफ से, वो देखते हैं एडवोकेट ध्रुव। उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जो है किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो ये गांव गोची से पूरा मामला था। जैसे कि हमने लगातार जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बात की, और जो भीम आर्मी के लीगल टीम से जो एडवोकेट हैं जो कि लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर बने हुए थे, उनसे भी हमने बात की। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और जो डॉक्टर्स की टीम है, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उस पर एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी ये जांच का विषय है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के आएगा। इस पूरे केस की लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार देखते रहें BM न्यूज़।